वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द अक्यूज्ड। ये फिल्म एक अमेरिकन लीगल ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था जोनाथन कैप्लैन ने। मैसाचुसेट्स में हुए एक रियल इंसिडेंट पर यह बेस्ड है। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब इसे नेशनल कवरेज मिली थी। बाद में डायरेक्टर्स ने इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की सोची थी। फिल्म क्लासिज्म, मिसोगिनी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्लट शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग और वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करती है। फिल्म में मुख्य रूप से जॉडी फॉस्टर और कैली मैकगिल्स ने एक्टिंग की थी। फिल्म को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली भी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। $13 मिलियन बजट की इस मूवी ने $92 मिलियन का कलेक्शन किया था। इसके साथ ही अपने रिलीज़ के साल में ये अपने टॉप बेस्ट मूवीज़ में सेलेक्ट हुई थी। फिल्म के लीड एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.1, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की के भागने से। वो चिल्लाते हुए एक बार से निकल कर भाग रही है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और इसी हालत में वो खुलेआम रोड पर भाग रही है। इस समय रात का वक्त है। उसके बार से निकलने के ठीक पहले ही एक और लड़का बार से निकला, दौड़ते हुए तेज़ी से, और वो भागते हुए एक लोकल बूथ पर रुका। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया और कहा कि पास के बार में एक लड़की के साथ 3 या 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी जो उसे देख रही थी। इतने में से लड़के ने देखा कि लड़की को एक वैन ड्राइवर ने लिफ्ट दे दी है और इन समय ये मामला अब पुलिस के पास पहुंचा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की को हॉस्पिटल में इंक्वायर किया जा रहा है। हॉस्पिटल की नर्सेस कई सारे सवाल पूछ रही हैं लड़की से, जैसे आपका आखिरी पीरियड कब हुआ था, आपका यूजुअल साइकिल क्या है, अपने कपड़े और उठाओ। इस लड़की का नाम सारा है। इसके पैरों पर जख्मों के कई निशान हैं। एक एक करके वो अपने सारे निशानों को नर्स को दिखा रही है। नर्स ने उसे पूछा, हमें तुम्हारे साथ हुए बलात्कार की हिस्ट्री चाहिए। बलात्कार से पहले आपने आखिरी बार इंटरकोर्स कब किया था? सारा ने इसका जवाब दिया 2 हफ्ते पहले। इसके बाद नर्सेस ने सवाल पूछना जारी रखा। इस बार उन्होंने पूछा, क्या आपको कभी वेनरल डिजीज़ हुआ था? सारा ने इस सवाल का जवाब ना में दिया। इतने में यहाँ पर कैरल का आना हुआ। उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। इसके बाद नर्सेस सारा को एक अलग रूम में ले गई। यहाँ उसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी लगाई जा रही है। तभी यहाँ पर किसी और लड़की का आना हुआ। कैरल ने सारा से इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसका नाम है कैथरीन। कैरल ने कहा, कैथरीन आज से तुम्हारी लॉयर है इस केस में। इसके बाद सारा को शावर लेने के लिए भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद कैथरीन सारा का स्टेटमेंट लेने में मशगूल हो गई। सारा ने बताया, जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तब मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि वो तो मैं ही हूँ। मैं सिर्फ चिल्ला रही थी और मेरे साथ एक के बाद एक। ये कहते हुए सारा रुक गई। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में इस केस के इंचार्ज डंकन का यहाँ पर आना हुआ। वो भी सारा के स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद कैथरीन और सारा डंकन को लिए उस बार में पहुंची जहां पर ये सब कुछ हुआ था। यहाँ मौजूद सभी से इन्होंने प्रीवियस नाइट के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पूछा, पर यहाँ मौजूद कोई भी शख्स एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है पिछली रात के बारे में। वापस आकर सारा ने अपनी सारी कहानी कैथरीन को बता दी। सारा ने कहा, मेरी माँ की शादी सिर्फ 10 साल के लिए हुई थी। उसके बाद मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया जब मैं पैदा हुई थी। बड़े होते हुए मैंने एक वेट्रेस का काम करना शुरू किया और साथ में मेरी फ्रेंड सैली भी काम करती थी। इसकी कहानी सुनकर कैथरीन को बड़ी हमदर्दी हो रही है। सारा ने आगे भी कहना जारी रखा, मुझे उन तीनों शख्सों के नाम याद है जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। उनके नाम थे कर्ट, डैनी और बॉब। शुरू में उन्होंने बातचीत करनी शुरू की और बाद में उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती की और उसके पहले उन्होंने मुझे अपना नाम बताया था। सारा दरअसल अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है, पर उसके बॉयफ्रेंड को सारा के सिचुएशन से कोई भी मतलब नहीं है। आज जब सारा अपने अपार्टमेंट में गई तब वो उसके और नज़दीक आया। उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगा। सारा को इस सब पे बहुत गुस्सा आया और उसने उसे तुरंत ही यहाँ से चले जाने को कहा और इसके बाद वो यहाँ से चला गया। इन सब के बाद हम देखते हैं कि सारा ने अपनी मॉम को फ़ोन लगाया। इस समय वो अपनी माँ को कुछ भी सच बताना नहीं चाहती। अगर वो ये सब बता दे तो पता नहीं उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, इसलिए उसने उसे झूठ बोला। उसने कहा, कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं फ्लोरिडा जा रही हूँ। इन सब में आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पाऊँगी और जब मैं फ्री होंगी तब मैं आपको फ़ोन करूँगी। इस केस का ट्रायल अब शुरू हो गया है। कैथरीन ने जज से रिक्वेस्ट की कि इस केस के तीनों अक्यूज़ को तब तक जेल में रखा जाए जब तक कि इसका फैसला नहीं आ जाता, और इसकी वजह अगर ये बाहर रहे तो अक्यूज़ के ऊपर खतरा है। कैथरीन की इस बात को कबूल कर लिया गया, लिहाजा अब ये तीनों अक्यूज़ पुलिस कस्टडी में रहेंगे। इन सब में सारा ने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया है।
सारा का केस अब नेशनल अटेंशन ग्रैब कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि वो झूठ बोल रही है। कई तो ये भी कह रहे हैं कि सारा ये सब डिजर्व करती है। एक बार कैथरीन को भी सारा पे शक हुआ। वो उससे मिली और उससे पूछा, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सब सच है? सारा ने उससे पूछा, क्या मुझे इन सब का प्रूफ देना पड़ेगा? कैथरीन ने कहा, मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर एक रॉटन वुमन का है और ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। इस समय पूरा देश तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है और तुम इसी टाइप की लड़की हो और तुम यही डिज़र्व करती हो। सब ये कह रहे हैं कि तुम अक्सर ये सब काम करती रहती हो। इस समय सिर्फ तुम फेम पाने के लिए इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो। ये सब सुनकर सारा ने कहा, मैं समझती हूँ कि आप क्या कह रही हो और ये सब कहने की वजह है मेरा लो क्लास का होना और इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं कभी भी न्याय पा सकूंगी क्योंकि मैं एक लो क्लास से बिलोंग करती हूँ। कैथरीन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आखिर तुम चाहती क्या हो? इस पर सारा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि उन बलात्कारियों को हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाए। कैथरीन ने इस समय सारा को न्याय दिलाने का भरपूर वादा किया। इसके बाद कैथरीन पहुंची सैली के पास। दरअसल जब सारा के साथ वो घटना हुई उस समय सैली भी उस बार में मौजूद थी, पर जब ये सब हो रहा था तब वो दूसरे सेक्शन में थी। पर अब वो खुद इस मसले में पढ़ना नहीं चाहती। वो इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। कैथरीन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है सारा के साथ बलात्कार हुआ था? इस पर सैली ने कहा, अगर सारा कह रही है तो इसका मतलब उसके साथ बलात्कार हुआ था। मैं उस समय काफ़ी दूर थी, दरवाज़ा बंद था और मेरी शिफ्ट भी ख़त्म हो रही थी, इसलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। कैथरीन ने उससे पूछा, क्या तुम उन लोगों को जानती हो? इस पर सैली ने जवाब दिया, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मैं उन सबको पहचान नहीं पाऊंगी। इन सब में कैथरीन को उसके कलीग्स ने भी अप्रोच किया। सबका यही मानना है कि सारा झूठ बोल रही है। उन्होंने कैथरीन से कहा, ऐसा लगता है कि सारा का केस बहुत कमज़ोर है। एक बार मान भी लो कि बलात्कार हुआ था, पर जैसा कैरेक्टर है सारा का, जज उसकी बात को कंसिडर नहीं करेंगे और तुम क्यों अपना टाइम इस केस में वेस्ट कर रही हो? इस पर कैथरीन ने कहा, जो भी हो मैं सारा को इंसाफ दिला के रहूँगी। धीरे धीरे सारा अब नेगेटिवली फेमस हो गई है। कई लोग तो उसे वैश्या का तमगा भी दे चुके हैं। आज जब वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर आई तब एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाया। वो अपनी गाड़ी में भी बैठा उसे टीज करने लगा। सारा को इसमें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी कार से कई बार उसकी गाड़ी में टक्कर मारी। इन सब में सारा खुद को ही डैमेज कर बैठी और इस तरह उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कैथरीन यहाँ पहुंची उसे सांत्वना देने के लिए। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। कैथरीन उस लड़के के पास भी गई जो कि उसे चिढ़ा रहा था। उसने बताया, सारा झूठ बोल रही है, वो सबको बेवकूफ़ बना रही है। जब उसके साथ ये सब हो रहा था तो वास्तव में वो एंजॉय कर रही थी और अब वो लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है। उसने बाहर के सारे लड़कों को सिड्यूस किया था और उनमें से 2-3 लड़कों ने अगर उसके साथ कुछ कर भी दिया तो इस चीज़ का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? ये तो बहुत नॉर्मल है। उसे बेहद मज़ा आया होगा। ये सब बातें सुनने के बाद कैथरीन यहाँ से चली गई। ऑफिस पहुंचकर उसके बॉस ने भी कैथरीन से कहा, तुम्हें इस केस को छोड़ देना चाहिए। इस केस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्रिस्प एंड क्लियर है। सारा का केस बहुत वीक है। अगर तुम ये केस हारती हो तो तुम्हारी पोजीशन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी और अगर तुम जीत भी जाती हो तब भी लोग तुम्हें बिच कहकर बुलाएंगे। हर तरह से तुम्हारी हार है। तुम ये केस छोड़ दो, तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए। इस पर कैथरीन ने कहा, मैं एक औरत हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि सारा किस दौर से गुजर रही है। अब चाहे जो भी हो जाए मैं उसे न्याय दिला के रहूँगी। मैंने सारा को इसके लिए प्रॉमिस भी किया है। इसके बाद कैथरीन पहुंची सारा के पास और कहा, इस समय कोई भी मेरी साइड नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ और सबसे बुरी चीज़ ये है कि तुम्हारी साइड भी कोई नहीं है। एक भी ऐसा गवाह नहीं है जो कि ये बता सके कि उस रात हुआ गया था और गवाह के रूप में सिर्फ तुम हो। तुम्हें खुद ही अपनी पूरी कहानी अपने शब्दों में बयां करनी होगी और वो भी कोर्ट के सामने, बिना किसी शर्म या डर के। तुम्हें एक एक चीज़ की डिटेल देनी होगी बिना किसी शर्म के। हो सकता है कि बोलते हुए कई बार तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएं, कई बार तुम रोना शुरू कर दो, पर फिर भी तुम्हें डट कर उस सिचुएशन को डील करना है और एक एक चीज़ को बतानी है। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? सारा ने कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं इस चीज़ को भी फेस करूँगी और मैं अपनी पूरी कहानी कोर्ट के सामने बयां करूँगी। केस की कार्रवाई शुरू होने से पहले कैथरीन चाहती है कि उसका केस और भी स्ट्रांग हो जाए। इसी क्रम में वो पहुंची सैली के पास। उसने उससे पूछा, क्या तुम कोर्ट में गवाही दे सकोगी? सैली ने कहा, तुम चाहती हो कि मैं उन आदमियों को फिर से फेस करूं? कैथरीन ने कहा, सारा तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए
और इस हालत में तो ज़रूर करनी चाहिए। सैली ने कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया, पर वो कैथरीन के ऑफिस पहुंची। उसने कैथरीन के कुछ सवालों का जवाब दिया और कैथरीन उन जवाबों को नोट करते जा रही थी। सैली ने बताया, जब सारा के साथ ये सब हुआ उसके ठीक पहले उसने भी ड्रिंक ली थी, इसलिए मुझे पूरी तरह पता नहीं कि वास्तव में हुआ क्या था। जो कुछ हुआ उसमें सारा की कंसेंट थी या नहीं। इसके बाद सैली यहाँ से चली गई। सारा इस समय बाहर ही बैठी हुई थी, पर दूसरे कमरे में। कैथरीन ने उसे कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने ड्रिंक किया था? सारा ने कहा, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इस पर कैथरीन को गुस्सा आया और उसने कहा, और कौन से सीक्रेट्स हैं जो कि तुम मुझसे छिपा रही हो? सारा ने इस पर कहा, इसके अलावा और कोई सीक्रेट नहीं है, और गुस्से में वो यहाँ से चली गई। इसके बाद कैथरीन दोबारा उस बार में गई जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था। वो जगह जहाँ पर सैली थी, उसने उस एंगल से उस पूरे बार को देखने की कोशिश की। वो बार के उस हिस्से में भी पहुंची जहाँ पर सारा के साथ बलात्कार हुआ था। वहाँ पर गेम खेला जाता है और हर दिन के हाई स्कोरर प्लेयर के नेम को मेंशन किया जाता है। जिस रात सारा के साथ वो सब हुआ, यानी 18 अप्रैल, उस रात के हाई स्कोरर का नाम है केन। कैथरीन ने इस नाम को ढूंढना शुरू किया। उसने अपनी छानबीन में ये पता लगाया है कि इसका पूरा नाम है केनेथ जॉयस और वो पास के ही कॉलेज का स्टूडेंट है। वो पहुंची उससे मिलने। दरअसल ये वही लड़का है जो कि उस समय सारा से ठीक पहले भागा था बार से, और बाद में उसने पुलिस को फ़ोन किया था। कैथरीन ने उससे मिलकर उससे विनती की कि वो इस केस में गवाही दे, पर केनेथ ने इन सब से इनकार कर दिया। कैथरीन ने कहा, तुम्हारी गवाही एक लड़की को इंसाफ दिला सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ थे, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। डंकन तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देगा। केनेथ ने इन सब से इनकार कर दिया। कैथरीन ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुमने सब कुछ देखा है। तुम्हारे साथ वहाँ पे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने सब कुछ देखा पर कुछ नहीं कहा। क्राइम को होते हुए देखना और कुछ ना करना उससे ही बड़ा क्राइम है, और तुम भी एक क्रिमिनल हो। इस पर केनेथ ने कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं पड़ने वाला। इसके बाद कैथरीन ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें केनेथ की आवाज़ है। दरअसल ये वही रिकॉर्डिंग है जिसमें केनेथ ने पुलिस को फ़ोन किया था और कहा था कि पास के बार में 3-4 लोगों ने बलात्कार किया है। कैथरीन ने डंकन की मदद से इस रिकॉर्डिंग को हासिल कर लिया था। उसने कहा, अब अगर तुम कोर्ट में नहीं आते हो तो मैं इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी और तुम्हें मजबूरन वहां आना ही पड़ेगा। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम अपने आप से आ जाओ या कोर्ट तुम्हें मजबूर करके बुलाएगी। इसके बाद केनेथ के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। अब उसे कोर्ट जाना ही है और गवाही देनी ही पड़ेगी। इसके बाद ट्रायल में कैथरीन ने सारा से पूछा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ कोर्ट के सामने बताओ। सारा ने कहा, मैं उस रात बार में सर्व कर रही थी। एक लड़का आया और उसने मुझसे दोस्ती करनी शुरू की। इसके बाद उसने मुझसे बातें की, उसने मुझे ड्रिंक भी ऑफ़र की और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। थोड़ी देर बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू की। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं सिर्फ दूसरों की आवाज़ें सुन सकती थी। वो लोग उसे और इनकरेज कर रहे थे। बाद में 2 लड़के और आए और सब ने एक के बाद एक मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वो सब इन सब का मजाक उड़ा रहे थे और मैं चिल्लाए जा रही थी, नहीं नहीं। इतने में अपोजिशन का लॉयर खड़ा हुआ और उसने कहा, जब आपके साथ ये सब हो रहा था तब आपने चिल्लाते हुए क्या कहा? ये क्यों नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो? सिर्फ नो नो क्यों कहा? सारा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस पर कैथरीन ने कहा, क्या एक औरत के लिए ये कहना नो इतना काफ़ी नहीं है? जब तक कोई ये ना चिल्लाए कि मुझे छोड़ दो तब तक हम उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। ऑपोजिशन लॉयर के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब तक सारा काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी कहानी कोर्ट के सामने बयां कर दी है, पर अभी भी उसके हक में फैसला आना बहुत मुश्किल लग रहा है। आज की कार्रवाई समाप्त हो गई है। कैथरीन ने उससे कहा, हमारा केस बहुत वीक है। अगले ट्रायल में केनेथ की टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारा पहुंची केनेथ के पास और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम उस दिन थे वहाँ पे, सब चुप थे और तुम भी, पर अब तुम्हें बोलने का मौका मिल रहा है। पर अगर तुम नहीं बोलते हो तो तुम भी बिल्कुल उनके जैसे हो जिन्होंने सब कुछ देखा और कुछ नहीं कहा। ये सब सुनकर केनेथ ने अपना सर शर्म के मारे नीचे कर लिया। अगले ट्रायल में केनेथ को बुलाया गया। उसने कहा, जब मैं बार में पहुंचा तब मैंने देखा कि एक लड़के ने सारा से दोस्ती की। उसने उसे ड्रिंक ऑफ़र की। सारा ने उसे एक्सेप्ट भी किया। बाद में दूसरे लड़के ने उसे ज्वाइन किया और बाद में फिर तीसरा भी आया। धीरे धीरे उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। वो चिल्लाए जा रही थी, पर सभी के सभी उसे इनकरेज कर रहे थे और सब आपस में मजाक उड़ा रहे थे। वो सारा को ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे वो इंसान ही ना हो। वहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे और सभी के सभी ये सब देख रहे थे और किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सारा सिर्फ एक वेट्रेस है। बाद में किसी तरह सारा ने यहाँ से भागने में कामयाबी हासिल की। मैं भी उस बार से भागा
और इसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। केनेथ की इस गवाही को सुनने के बाद जज ने जूरी को ऑर्डर दिया कि वो इस केस में अपना फैसला सुनाए। फिलहाल कोर्ट में कुछ टाइम के लिए ब्रेक हुआ है। सारा और कैथरीन दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। कैथरीन इस समय बड़ी टेंस है। सारा भी टेंशन में है, पर वो इसे किसी को दिखा नहीं रही है। उसने कैथरीन से मजाक करते हुए कहा, इस समय शनि मेरी कुंडली के 10th हाउस में है। सन शाइन कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस हम ही जीतेंगे। इस समय कोर्ट के बाहर मीडिया भी इकट्ठा हो चुका है। अब तक ज्यूरी इस केस के फैसले का फैसला नहीं कर पाई है। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है और फाइनली ज्यूरी ने इस वर्डिक्ट को डिसाइड कर लिया है। जब कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तब ज्यूरी ने सभी क्रिमिनल्स को खड़े होने को कहा। ज्यूरी ने कहा, आप सभी को गिल्टी पाया जाता है एक बलात्कार के अपराध में और आज से ठीक 2 हफ्ते बाद सुबह 10 बजे इस केस में सज़ा सुनाई जाएगी। अब ये साफ हो चुका है कि इन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। इस प्रकार सारा और कैथरीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए मीडिया ने सारा से पूछा, अब आपका आगे क्या प्लान है? इस पर सारा ने कहा, सबसे पहले तो मैं घर जाऊंगी और अपने डॉग के साथ खेलूंगी। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये फिल्म 1980 में हुए वास्तविक घटना को बयां करती है। किस तरह एक वेट्रेस के साथ एक बार में ये सब कुछ हुआ और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे। एक डेटा के मुताबिक यूएस में हर 6 मिनट में एक रेप होता है और हर 4 में से एक विक्टिम पर 2 या 2 लोगों से ज़्यादा लोग बलात्कार करते हैं। ये फिल्म ऐसे पीड़ितों की कहानी बयां करने की एक कोशिश भर है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।